हो गया। देखिए बच्चों, अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, और हमारे टॉपिक का नाम है डबल सर्कुलेशन। ओके बेटा, क्या है डबल सर्कुलेशन? ब्लड का एक कंप्लीट सर्कुलेशन होने पर हार्ट से 2 बार ब्लड गुजरेगा, हार्ट से 2 बार ब्लड गुजरेगा, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है। इसे हम लोग डबल सर्कुलेशन कहेंगे। अगर ब्लड का कंप्लीट सर्कुलेशन होने पर हार्ट से 2 टाइम्स ब्लड गुजरता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है, तो इस तरीके के सर्कुलेशन को हम लोग नाम देते हैं डबल सर्कुलेशन। अभी आपको एक बात और बताई जाएगी कि ये जो डबल सर्कुलेशन है, इसमें 2 अलग अलग तरीके के सर्कुलेशन छुपे हुए हैं। एक है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन और दूसरा है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इस वजह से भी इसे हम लोग डबल सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है। मैं पूरा आपको सर्कुलेशन कंप्लीट करा के दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपके बॉडी ऑर्गन का कोई टिश्यू है, ठीक है। तो यहां से बॉडी ऑर्गन से ब्लड जा रहा है आपकी राइट एट्रियम की तरफ, आपके हार्ट की राइट एट्रियम की तरफ। तो ये बात तो कंफर्म है कि ये इस्तेमाल किया हुआ ब्लड आ रहा है, यूज्ड ब्लड आ रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लड ने क्या, टिश्यू ने क्या किया होगा, इस ब्लड से ऑक्सीजन ले ली होगी और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया होगा। तो इस ब्लड में, जो कि बॉडी ऑर्गन से हार्ट की तरफ को जा रहा है, इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा और CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। ऐसे ब्लड को हम लोग नाम देते हैं बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ह्यूमन बॉडी में ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है 45 mm of Hg और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है बेटा 40 mm of Hg। एक बात और याद रखेंगे कि वो ब्लड वेसल जो हार्ट की तरफ को ब्लड लेकर जाते हैं, उन्हें हम लोग नाम देते हैं वेन्स। क्या बेटा? वेन्स। और वो ब्लड वेसल जो हार्ट से ब्लड को दूर लेकर जाते हैं ऑर्गन्स की तरफ को, उनको बोला जाता है आर्टरी। क्या बोला जाता है? आर्टरी। अब जरा ये सोचिए, ये जो ब्लड वेसल है, क्या ये ब्लड लेके हार्ट की तरफ को जा रही है? तो ये बात तो कंफर्म है कि ये वेन है, और ये आ कहां से रही है? अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से। इसीलिए इन वेन्स का नाम हो जाता है बेटा सिस्टमैटिक वेन। क्या बेटा? और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से आने वाली ये जो सिस्टमैटिक वेन है, एक कॉमन ब्लड वेसल की फॉर्म में ओपन हो जाती है राइट एट्रियम में, जिसका नाम होता है वेना कावा। क्या बेटा? वेना कावा, उसको नाम दे दिया जाता है। सारी की सारी सिस्टमैटिक वेन मिलकर ओपन होती हैं राइट एट्रियम में इन द फॉर्म ऑफ वेना कावा, और इनका काम होता है अलग अलग ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर राइट एट्रियम में डाल देना। ठीक है बेटा? राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से पंप कर दिया जाएगा लंग्स की तरफ को। किधर की तरफ को? लंग्स की तरफ को। एक बात बताओ, क्या ये ब्लड वेसल हार्ट से दूर जा रही है, अवे फ्रॉम हार्ट जा रही है, किसी ऑर्गन की तरफ को जा रही है? तो ये बात तो कंफर्म है कि ये आर्टरी होगी, और क्योंकि ये लंग्स की तरफ को जा रही है तो इसका नाम होगा पल्मोनरी आर्टरी। क्या बेटा? पल्मोनरी हम टर्म यूज करते हैं लंग्स के लिए। ओके बेटा? तो पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से ब्लड को लेकर जाती है लंग्स तक। ओके बेटा? अब ये जो ब्लड पहुंचा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा लंग्स से और ऑक्सीजन को ले लेगा। लंग्स क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देगा और ऑक्सीजन को ले लेगा, और ऑक्सीजन डाल देगा ब्लड में। अब ये जो ब्लड पहले डीऑक्सीजनेटेड था, जिसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम था और CO2 का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था, अब उस ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम हो गया होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी गई है और ऑक्सीजन ले ली गई है। ऐसे ब्लड को हम लोग नाम देंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कहेंगे? तो बेटा लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंचाया जाएगा? लेफ्ट एट्रियम के पास, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। अब जरा खुद सोचिए, ब्लड वेसल हार्ट की तरफ को ब्लड लेकर जा रही है, बोलो बेटा, तो इसे हम लोग वेन कहेंगे। कहां से आ रही है? लंग्स से आ रही है, तो नाम होगा इसका पल्मोनरी वेन। क्या नाम होगा इसका? पल्मोनरी वेन। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में याद रखेंगे, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 95 mm of Hg
और CO2 का पार्शियल प्रेशर होता है बच्चों 40 mm ऑफ Hg। आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया है और CO2 का पार्शियल प्रेशर कम हो गया है, ऐसे ब्लड को हम लोग ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। लेफ्ट एट्रियम से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर पंप कर देगी इस ब्लड को ऑर्टा में। किसमें? ऑर्टा में। और ऑर्टा की बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी अलग अलग ऑर्गन सिस्टम को जाने के लिए, जिनको हम लोग नाम देंगे सिस्टमैटिक आर्टरीज। क्या बेटा? तो क्या ये सिस्टमैटिक आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएंगी ऑर्गन्स तक, ताकि ऑर्गन्स को रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन मिल सके। ओके बेटा? तो हमने यहां से, अगर मान लीजिए यहां से हमने सर्कुलेशन स्टार्ट किया था, यहां से ब्लड पहले एक बार हार्ट के पास पहुंचा राइट एट्रियम, फिर दोबारा से ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम के पास और फिर पंप कर दिया गया। तो अगर आप देखो कंप्लीट सर्कुलेशन होने में क्या हार्ट के पास 2 बार ब्लड आ रहा है? एक तो बॉडी ऑर्गन का ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में और दूसरा लंग्स से ब्लड आ रहा है लेफ्ट एट्रियम में। जल्दी बताइए। और क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की कोई मिक्सिंग हो रही है? नहीं बेटा, राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देता है। लेफ्ट एट्रियम ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पंप कर देता है। बीच में ये दीवार होने की वजह से, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक दीवार होने की वजह से यहां पर मिक्सिंग नहीं होती है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती है। इस दीवार को हम लोग नाम देते हैं बेटा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बेटा? दोनों एट्रियम को सेपरेट करने के लिए होता है इंटर एट्रियल सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए होता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, एक ही साइड की एट्रिया और वेंट्रिकल को सेपरेट करने के लिए होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, तो इस सर्कुलेशन में एक बार ब्लड का सर्कुलेशन कंप्लीट होने पर क्या हार्ट से 2 बार ब्लड गुजर रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग नहीं हो रही है। इस वजह से हम इस सर्कुलेशन को नाम देते हैं डबल सर्कुलेशन। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस सर्कुलेशन में 2 सर्कुलेशन छुपे हुए हैं। पहला सर्कुलेशन देखिए, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स को दिया जा रहा है और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम के पास आ रहा है। तो हार्ट से लंग और लंग से हार्ट के बीच में ये जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, इसे कहते हैं हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बेटा? पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा देखिएगा, दूसरा ध्यान से देखिएगा, सिस्टमैटिक वेन की मदद से ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम के पास और लेफ्ट वेंट्रिकल से भेज दिया जा रहा है बॉडी ऑर्गन के पास। लेफ्ट एट्रियम का ब्लड भेजा जा रहा है बॉडी ऑर्गन तक और बॉडी ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजा जा रहा है राइट एट्रियम तक। तो ये सर्कुलेशन अगर आप देखो तो हार्ट से बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन से हार्ट, हार्ट से बॉडी ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन से हार्ट। इस सर्कुलेशन को हम लोग नाम देते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या बेटा? तो मैं कह सकता हूं डबल सर्कुलेशन इज इक्वल टू द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, क्योंकि डबल सर्कुलेशन में 2 अलग अलग टाइप के सर्कुलेशन छुपे हुए हैं। एक है हार्ट और लंग्स के बीच में, जिसे नाम दिया जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा सर्कुलेशन है बेटा बॉडी ऑर्गन और हार्ट के बीच में, बॉडी ऑर्गन और हार्ट के बीच में, उसको नाम दिया जाता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। तो ओके बेटा, बात समझ में आ रही है? ठीक है, नोट करिए। दिखाओ मुझे क्या सिनेरियो है।